टेस्टोस्टेरोन एक इंटरेस्टिंग हार्मोन है और मेजर सेक्स हार्मोन भी। टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल हेल्थ के लिए और स्पेशली मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ के लिए, और इवन आपका एथलेटिक परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करता है। हाउएवर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होता है एज के साथ, मगर कुछ नेचुरल तरीके हैं जिससे आप अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज थैंक्स, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो और मुझे अलाउ कर रहे हो मेरा कुछ नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो ये स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 तरीके जिससे हम लोग का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा। वैसे देखा जाए तो बहुत क्रैप्स इंफॉर्मेशन है यूट्यूब पे इस टॉपिक पे, मगर मैं आपको 7 तरीके बताऊंगा बेस्ड ऑन साइंस एंड रिसर्च। टेस्टोस्टेरोन अपना बॉडी में प्रोड्यूस होता है और टेस्टिकल सुपर इंपॉर्टेंट है अपना टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए। टेस्टोस्टेरोन एसोसिएटेड है मोर मसल, मोर स्ट्रेंथ और लेस बॉडी फैट से। टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मूड के साथ और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के साथ। इन जनरल टेस्टोस्टेरोन का रेंज 250 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। आपका पर्सनल जेनेटिक्स, आपका इन्वायरमेंट, आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ और भी बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स है जिस पे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डिपेंड करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पे डिपेंड करता है। मोस्टली टेस्टोस्टेरोन नेचुरली डिक्रीज होता है जब आपका एज 25 क्रॉस करता है। तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। फर्स्ट तरीका टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने के लिए आपको सबसे पहले आपका बॉडी फैट को डिक्रीज करना होगा। मोर बॉडी फैट मोर एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन एक फीमेल डोमिनेटिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन का इन्वर्स रिलेशनशिप है टेस्टोस्टेरोन के साथ, मोर एस्ट्रोजन लेस टेस्टोस्टेरोन। ऑब्वियसली आपको टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करना है तो आपको एस्ट्रोजन को डिक्रीज करना होगा, और सबसे इजी तरीका है बॉडी फैट परसेंटेज को रिड्यूस करना। फैट कम करने में आप कुछ ट्रबल फेस कर सकते हो। जब आप फैट रिड्यूस करते हो तो आपका जो डाइट होता है वो कैलोरी डेफिशिएंट डाइट होता है, जिसके कारण आप एनर्जी कम कंज्यूम करते हो, और उस कारण आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी उस पीरियड ऑफ टाइम में कम होता है। टेस्टोस्टेरोन इसलिए कम होता है क्योंकि जब भी आप फैट लॉस करते हो तो पूरा बॉडी स्ट्रेस में जाता है, और जब बॉडी स्ट्रेस में जाता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन वो अपने बॉडी में इंक्रीज होता है, जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज होता है। और बेसिकली मुझे बताने का ये था कि आप जब फैट लॉस करते हो तो आपका उस समय टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डिक्रीज होता है, मगर जब आप फैट लॉस कर लिए होते हो तो आपको उस बॉडी को मेंटेन करना होता है। जब आप मेंटेन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में फैट परसेंटेज कम है और अब आप उतना बॉडी को स्ट्रेस भी नहीं दे रहे हो, तो आपका ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा, और जितना आपका पहले टेस्टोस्टेरोन था उससे ज़्यादा अच्छा टेस्टोस्टेरोन होगा। आपका बॉडी फैट परसेंटेज समवेयर 8% से 15% के बीच में होना चाहिए। इफ़ आपका बॉडी 15% से ज़्यादा है, फैट परसेंटेज ज़्यादा है और 8% से कम है, तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल पे अफेक्ट कर सकता है। दूसरा तरीका है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस करना कंपाउंड मूवमेंट पे, जैसे डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गया, ओवरहेड प्रेसेस हो गया, बेंच प्रेस हो गया। कंपाउंड मूवमेंट आपका स्ट्रेंथ, मसल और साइज भी इंप्रूव करता है। एक तो जनरल आप अच्छे दिखोगे और लॉन्गर लाइफ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि एज मसल से एसोसिएटेड है। कंपाउंड मूवमेंट, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, ये आपका ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन को भी इंप्रूव करता है। तो आपको टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करना है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करो, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप करोगे तो फैट लॉस भी होगा, जो अपना फर्स्ट पॉइंट था। मोर मसल, फास्टर मेटाबॉलिज्म और लेस फैट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीक में कम से कम 4 to 5 डेज आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें और मिनिमम 40 मिनट आप करें। तीसरा तरीका आपके टेस्टोस्टेरोन को ऑप्टिमाइज करने के लिए है, आपको अच्छा अमाउंट में विटामिन डी कंज्यूम करना पड़ेगा। कुछ फूड्स है जिसमें विटामिन डी होता है, मगर सबसे अच्छा तरीका सनलाइट है विटामिन डी के लिए। एटलीस्ट 15 मिनट आपको डेली सनलाइट में एक्सपोज होना चाहिए। आप मान के चलो कि आप उस एरिया में रहता है जहाँ पे आपका सनलाइट दिखता है और आप 15 मिनट सनलाइट आप ले सकते हो, मगर आप कुछ उस एरिया में रहते हो जिस एरिया में सनलाइट नहीं निकलता है। हो सकता है विंटर है या ज़्यादातर क्लाउडी एरिया है, या आप ज़्यादातर नहीं सनलाइट उधर उस एरिया में निकलता है, तो आप सप्लीमेंट विटामिन डी का आप ले सकते हो। एक बात और, आप विटामिन डी डेफिशिएंट रहोगे तो उससे डिप्रेशन भी होता है, तो ये बात आप अपने माइंड में जरूर रखें। फोर्थ पॉइंट है डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करना।
मुझे मालूम है कि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। ये पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बात बता दूं कि वो लोग जिसमें APOE4 जीन है वो लोग को कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं। मगर बहुत स्टडीज़ में देखा गया है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल एसोसिएटेड है मोर टेस्टोस्टेरोन से। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल एक बेबी टेस्टोस्टेरोन है। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल चेंज होता है टेस्टोस्टेरोन में और भी दूसरे सेक्स हार्मोन में। इनफ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल आप ले सकते हो, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है आपके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल पे, जैसे हार्ट डिजीज हो गए, और हेल्प करेगा आपके बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करने के लिए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में 10 एग येलो आप कंज्यूम करें, मगर 1 एग येलो कंज्यूम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है एवरीडे। आपको एवरीडे पॉली अनसैचुरेटेड फैट जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे DHA EPA कंज्यूम करना चाहिए। इवन आपके ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। ट्राई करो कि ओमेगा 6 अवॉइड करें, क्योंकि ऑलमोस्ट देखा गया है कि ओमेगा 6 एसोसिएटेड है आपका इन्फ्लामेशन के साथ। इवन पॉली अनसैचुरेटेड फैट भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी इन्फ्लामेशन के साथ एसोसिएटेड है। ज़्यादा ट्राई करो मोनो अनसैचुरेटेड फैट लेने के लिए, जैसे हो गया आपका ऑलिव ऑयल हो गया, एवोकाडो ऑयल हो गया। तो ये सब आप मोनो अनसैचुरेटेड फैट आप कंज्यूम कर सकते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा। मोनो अनसैचुरेटेड फैट टेस्टोस्टेरोन लेवल को ऑप्टिमाइज करता है। आप ट्राई करो डेली डाइट में ऑलमोस्ट 25% से लेके 35% तक आप मोनो अनसैचुरेटेड फैट कंज्यूम करें। नेक्स्ट है जिंक। जिंक इनफ कंज्यूम करें, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जिंक। जब भी जिंक डेफिशिएंट होता है तो देखा गया है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होता है। जिंक ज़्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। इवन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उनको जिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोई एथलीट्स हो गया या कोई जिम जाता है, वर्कआउट करता है, तो उसके लिए जिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सप्लीमेंट से भी आप जिंक कंज्यूम कर सकते हो, और जिंक कम से कम 10, 20 या 30 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आप इससे ज़्यादा आप जिंक कंज्यूम करोगे तो आपके जो दूसरे विटामिन्स और मिनरल है उसके एब्जॉर्प्शन के एबिलिटी के साथ इंटरफेयर कर सकता है। जिंक को आप मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करके कंज्यूम कर सकते हो। मैग्नीशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। मैग्नीशियम आपके अच्छे स्लीपिंग, ATP जनरेट और जनरल हेल्थ और आपके मसल के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के लिए। आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में होते हो तो आपका बॉडी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कार्टिजोल प्रोड्यूस करता है। कार्टिजोल हार्मोन एक स्टेरॉइड्स हार्मोन है और ये रिस्पॉन्ड करता है जब आपका बॉडी स्ट्रेस में होता है। जब आपके बॉडी में ज़्यादा कार्टिजोल होता है तो अपने बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, और जिसके कारण अपने बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है और टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होता है। बहुत तरीके हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, मगर सबसे इजी तरीका है गुड क्वालिटी स्लीप। कम से कम 6 से 9 घंटा अच्छा आपको क्वालिटी स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है एक दिन में। नेक्स्ट, आप मेडिटेशन करो। देखा गया है कि मेडिटेशन करने से टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है। और नेक्स्ट, आप कार्डियो कम करो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा करो। ज़्यादा कार्डियो करने से आपका बॉडी स्ट्रेस में जाता है, जिससे आपका कार्टिजोल लेवल इंक्रीज होता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज होता है। कार्डियो करना कोई गलत नहीं है, मगर ज़्यादा नहीं करना है। लास्ट, आप ज़्यादा इनफ अमाउंट में प्रोबायोटिक्स लो, जिससे आपका गुड बैक्टीरिया बॉडी में इंक्रीज होगा और कार्टिजोल लेवल डिक्रीज होगा। लास्ट, इंटरमीडिएट फास्टिंग। ये पॉइंट थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव दिखेगा, मगर इंटरमीडिएट फास्टिंग आपका ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा तो आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में मसल बनाओगे अपने बॉडी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप लीन रहोगे, आपका लीन मसल गेन होगा, मगर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप मतलब 20-25 किलो मसल आप गेन करोगे आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करोगे। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। जब तक आपका कार्टिजोल लेवल डिक्रीज नहीं होता और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज नहीं होता, तब तक आप इंटरमीडिएट फास्टिंग आप कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ महीने के लिए आप कर सकते हो, मगर ऐसा नहीं है कि आप साल भर तक इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप रहो, तो बहुत ज़्यादा लॉस भी है इसका। और इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन में आप सिर्फ एक ही मील लो।
आपको मील डिक्रीज करना है, मगर स्लोली मान के चलो आप पहले 8 मील लेते थे तो फिर आपको 7 मील करना है, फिर 6 मील करना। इस हिसाब से आपको अपना इंटरमीडिएट फास्टिंग को इंक्रीज करना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग करने के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कैलोरी काउंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना कैलोरी इंटेक ले रहे हो, नहीं तो फैट लॉस के साथ आप मसल लॉस भी करोगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कभी भी इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो तो आप कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं इसको आप ट्रैक करते रहें। ये आज का वीडियो था। तो हम लोग ने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया। हम लोग को इनफ सनलाइट लेना है, हम लोगों को प्रोबायोटिक्स लेना है, जिंक लेना है, हम लोग को डाइटरी कोलेस्ट्रॉल्स लेने हैं, फिर प्रोबायोटिक्स लेने हैं, स्ट्रेस कम रखना है, इनफ एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करना है, और लास्ट आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग ट्राई भी करना है। और रिमेंबर 8 to 15% के बीच में आपको बॉडी फैट रखना है। ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, आपको टेस्टोस्टेरोन बॉडी में अच्छा अमाउंट में रखना है तो। So thanks for watching, and I really appreciate your taking the time to sit down with me and watch these 7 things to increase your testosterone. All right, आपने ये वीडियो एंजॉय किया तो feel free to subscribe and like my video.